सारा कचरा हो चुका है। इसमें आप बारिश की जो भी चीज़ें हैं वो बोने की हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बारिश की चीज़ें आप देख रहे हैं, मौसम ख़राब है, सारी चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारी वनस्पतियाँ भी हैं। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज भी ये हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश और अभी भी हल्की हल्की बूंदें गिर रही है पानी की, और इस प्रकार का दृश्य आप लोग देख सकते हैं यहाँ दृश्य है। और मतलब यह बिन मौसम की बारिश, लेकिन इतनी गर्मी थी 3-4 दिन से, आज थोड़ा सा अच्छा मौसम है। तो यही है हमारे यहाँ का दृश्य। आज हमारे यहाँ की लाइट भी आज जा चुकी है, पता नहीं पूरी रात भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चली है और आंधी तूफान सारी चीज़ें, और इसी हिसाब का दृश्य है हमारे यहाँ का। देखते हैं अब लाइट आती है, वरना रात भर आज मच्छरों का डिनर पार्टी रहेगी आज हमारे यहाँ पर, क्योंकि मैं मोर्टीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो आज इसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती रहेगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन घने काले बादल है, लगता है रात में वापस बारिश आएगी। हल्की सी गर्जना भी हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा है, दूर दूर तक एकदम शांति है। देख सकते हैं आप लोग, अभी भी गर्जना हो रही है इस प्रकार से, बिजली कड़क रही है और इसी प्रकार का दृश्य हो रहा है। अभी शाम का समय बहुत ही अच्छा है। इस समय के ऊपर बहुत सारे जानवरों का भी काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि जब पानी गिरता है तो ज़मीन के अंदर से जो काफ़ी जहरीले जानवर, जैसे बिच्छू हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर जो निकलते हैं और वह हानि पहुंचाते हैं। सब ज़्यादा बिच्छू निकलते हैं, और एक सांप होता है जिसको हम बोलते हैं, उसको तीवड़ा बोलते हैं, वह काफ़ी जहरीला होता है और वह बहुत नुकसान पहुंचाता है। यदि काट लेता है तो उससे मृत्यु भी हो जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं। और लेकिन इस समय के ऊपर यहाँ पर काफ़ी मिट्टी है, तो इस समय के ऊपर ज़्यादा निकलता है। जब बारिश होती है, ज़मीन ऐसे होती है, तो उसमें से वो निकलता है, लेकिन सब भगवती की कृपा है। यही है शाम का दृश्य, हवा चल रही है, फिर से बारिश आ रही है वापस, ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश आएगी। एकदम दूर दूर तक शांति है। और मैं आई थी घूमने, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बारिश का समय होता है, तो इस प्रकार का दृश्य होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि गुरु जी थे तब दोनों घूमते थे, जब ऐसा मौसम होता है तो गुरु जी की बहुत याद आती है। ऐसे तो याद तो हमेशा ही आती है, लेकिन मन को मारना पड़ता है। इसीलिए सभी को बोलती हूँ, जो चीज़ें चली जाती है वो वापस नहीं आती है। मैं ज़्यादातर खुद से उस हिसाब से कर लेती हूँ, याद नहीं करती हूँ, क्योंकि गुरु जी की याद आती है तो फिर अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत मुश्किल होता है जीना। जिनके जाते हैं उनको पता होता है कि कैसे जिया जाता है अकेले। अकेला इंसान, यदि हम पहले से ही अकेले होते हैं उसकी बात कुछ और होती है, लेकिन जब आपका जीवन साथी होता है और आपको बेइंतहा प्यार करता है और जब छोड़कर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। मतलब हम जिंदा रहते हैं, लेकिन एक लाश की तरह रहते हैं। जब भी गुरुजी की याद आती है, इन आंखों से स्वतः ही सारी चीज़ें बहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और याद का तो कोई वो नहीं है, कभी भी आ जाती है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, जब तक आप रहें खुशी से रहें, बहुत प्यार से रहें। बाद में चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं, क्योंकि आपका जीवन साथी यदि प्यार करने वाला हो तो फिर तो अब बोलने के लिए भी शब्द नहीं है, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। क्योंकि हम जैसे इंसानों के पास में यादों के अलावा कुछ नहीं रहता है, सिर्फ यादें रहती है। मेरा छोटू भी मेरे साथ ही आया है
या तो साथ ही रहता है। तालाब में कम पानी है क्योंकि बहुत सारी मवेशियाँ वगैरह सब भी इसमें पानी पीते हैं, तो बहुत ही कम पानी हो चुका है। कमल के फूल है जो इस समय के ऊपर मुरझा गए हैं, सुबह जल्दी यहाँ खिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे जीव है जो पानी वगैरह पीते हैं। जितना मुझसे होता है मैं जनहित का कार्य करती हूँ और भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी का जीवन साथी उससे मत छीनना। बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि जिसकी तकलीफ है वही जानता है कि हम कैसे इस दौर से बाहर निकले, किस प्रकार की चीज़ें हैं। जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कुछ भी नहीं रखा है इन सारी चीज़ों में। जब चले जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। आज मुझसे पूछिए, मुझसे क्या, मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं, सभी से पूछिए कि कितनी तकलीफ होती। कहने में थोड़ी सी देर लगती है कि अरे कुछ नहीं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि बिना जीवन साथी के जिया कैसे जाता है, इस समाज से कैसे लड़ना पड़ता है, एक महिला को पुरुष कैसे बनना पड़ता है, उसको बहुत सारे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। एक माँ को पिता और माता की दोनों का भूमिका कैसे निभानी पड़ती है, हर संघर्ष से कैसे गुजरना पड़ता है, वह महिला ही जानती है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि यदि आपका जीवन साथी अच्छा हो तो उसको बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब। आज क्या है, बारिश हुई है तो सारी हालत वगैरह सब खराब। में घूमने आई थी, बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है। अब मुझे यह सब भी बंद करना होगा क्योंकि हल्की सी बारिश आ रही है, बिजली कड़क रही है और इसी प्रकार का दृश्य है, तो इससे नुकसान भी हो सकता है। तो यही है, तेज गरज के साथ में इस प्रकार का ही दृश्य है यहाँ का, लेकिन दृश्य बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देती रहती हूँ और देती रहूँगी। जब तक इस शरीर में हूँ तब तक तो देती ही रहूँगी। यह जो वनस्पति है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो मेरे पास में जड़ी बूटी है, इसका नाम है तारावंती। तारावंती आँखों के लिए अमृत का काम करती है। यदि आपकी आँखों में इन्फेक्शन है, आँखों के ऊपर झिल्लियाँ चढ़ गई है, या फिर आपको मोतियाबिंद हो गया है, मतलब आँखों की हर एक समस्या के लिए है। सिर्फ इसका ऐसे पत्र लीजिए, इसको ऐसे मसलिए और मसलने के बाद में हल्का सा काजल की तरह लगाइए। पहली बार तो इतनी जलन होती, अब मैं नहीं लगा सकती। फिर लगाने के मतलब 10 मिनट के बाद इसको धो लीजिए, लेकिन हल्का सा लगाना है। नुकसान कुछ नहीं होता है, लेकिन जलन तो बहुत ज़्यादा होती है। और थोड़ी देर के बाद में आपकी आँखों को या एकदम क्लीन कर देगी। ऐसे ऐसे पतली पतली झिल्लियाँ निकलेगी इसके ऊपर से, और मतलब 2-3 घंटे तक झिल्लियाँ निकलेगी। फिर साफ पानी से धोकर आप जो भी ड्रॉप वगैरह लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है। दूसरा, इसको सूखा कर भी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं, तो आप सूखा कर भी इसको सूखा कर और इसका पाउडर बनाकर फिर पानी में डालकर हल्का सा पानी भी आप लगा सकते हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ कि इन चीज़ों को किस प्रकार काम में लिया जाता है। अभी मैं आई हूँ अपने इस छोटे से गार्डन की साफ़ सफाई करने, क्योंकि बहुत सारा कचरा हो गया है और अभी आने वाली है बारिश, और बारिश में हमको साफ़ सफाई करनी होगी, क्योंकि आप दूसरे पौधे बोएंगे हम, जैसे कि फूल वगैरह सारी चीज़ें। ये सब गर्मी की सब्जियां, या मेरे पास में पुदीना है, मैं जहाँ बैठी हूँ काफ़ी मात्रा में पुदीना है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हर एक चीज़ भरपूर मात्रा में, भगवती की कृपा से चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। पुदीना बहुत सारी चीज़ों में चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। जैसे आपको उल्टियाँ हो रही है सफ़र में, फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें पुदीना काफ़ी उस हिसाब से काम करता है। तो हमारे यहाँ वनस्पतियाँ हर एक प्रकार की है, और मैं हमेशा आप लोगों को इन जड़ी बूटियों की, और यह सब जंगल की है, मैं ज़्यादातर इन चीज़ों का संरक्षण नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बिजी रहती हूँ इतनी ज़्यादा। तो इन जड़ी बूटियों का किस प्रकार से ध्यान रखूँगी, मुझे खुद के लिए भी समय नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत समय मिलता है।
उसमें मैं आप लोगों को जानकारियाँ दे देती हूँ। चाहे हमारे पपीता का पेड़ हो, सारी चीज़ें, मतलब मैं यहाँ पर सब कुछ देख भाग सब कुछ कर रही हूँ और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर काली हल्दी है, दूसरी भी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो है, लेकिन मैं उनको ख़त्म नहीं होने दूँगी, लेकिन सही तरीके से मैं उनकी देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर और बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। यदि आपको घबराहट हो रही है, सिर्फ एक पत्ता मुंह में रख लीजिए। यदि आप सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ एक पत्ता आपके सफ़र को इतना अच्छा कर देगा कि आप आराम से कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं। तो आप घर के ऊपर एक गमले में भी लगा सकते हैं, जो मार्केट के आप लाते हैं बहुत सारी चीज़ें, हमने कहा काफ़ी मात्रा में लगाया है, जो गांव के लोग भी आकर ले जाते हैं जिनको पता है। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, गांव के सभी लोग, जब किसी को पूजा पाठ में कुछ भी सामान नहीं मिलता है तो सभी लोग बोलते हैं जाओ आश्रम पर चले जाओ, और सभी लोग आश्रम पर आकर और इन वनस्पतियों को, जड़ी बूटियों को, जो भी पूजा पाठ का सामान है यहाँ से ले जाते हैं। भगवती की कृपा से सब कुछ है यहाँ पर, नहीं है तो सिर्फ इन जड़ी बूटियों के लगाने वाले वहाँ मेरे गुरुदेव आज वो होते तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत, मतलब इतने खुश होते हैं वहाँ की